थक गए सबके सब। साथियों, मैं जानता हूं आप सुबह से हम सबको सुनने के लिए बड़ी शांति पूर्वक से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, परंतु आपके साथ साथ हमारे परम पूज्य, हमारे सभी बड़े नेता कई सदियों से सत्ता की इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, अपने सभी नेताओं के लिए, अपने सभी गुरुओं, संतों, महापुरुषों के लिए एक बार जोरदार जय भीम। साथियों, आज यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए मेरे सभी युवा साथी, जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा और इनेलो के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे महत्वपूर्ण, हमारे मूवमेंट की जान, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, हमारे सभी मिशनरी गीतकारों ने, हमारे बीडीएफ के जवान साथियों ने इतनी मेहनत करी, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले अपने हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से सींचा है, उसे एक राजनीतिक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, एक पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बीएसपी पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि साथियों, मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक व पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सबके बीच में मौजूद इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप लोगों के सामने विधानसभा चुनाव के मुद्दों को बीच में रखने से पहले मैं हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के
सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको उसके बारे में आगाह करने का काम किया। साथियों, वो जो जजमेंट दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो 650 पन्नों का था, परंतु उसकी मूल भाषा मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या है। साथियों, उस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण की सुविधा दे सकती है और अपनी ही मन मर्जी से उसको रिजर्वेशन की सूची से निकालकर, भले वो SC/ST हैं, बट उस SC/ST जाति को रिजर्वेशन के उससे निकालकर उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम कर सकती है। साथियों, पहले मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने और फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें इसके बारे में कई बार आगाह किया है कि भाजपा और कांग्रेस हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के खिलाफ है। वो हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा समाज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर एक आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। साथियों, भाजपा और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश है, जिसके तहत ये जजमेंट पास कराया गया है। देश से आरक्षण खत्म करने का ये पहला कदम लिया गया है। साथियों, आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व दिलाने की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन उसे बार बार गरीबी मिटाने की आड़ से बार बार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जाती है। बोलते हैं आरक्षण का मतलब है गरीबी खत्म करना। साथियों, आप सब यहाँ जो बैठे हैं जानते हैं आरक्षण से गरीबी नहीं, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, आत्मसम्मान मिलता है, ना कि गरीबी खत्म की जाती है। परंतु ये लोग बार बार इसे गरीबी खत्म करने की योजना बनाकर बार बार हमारे पिछड़े समाज को हटाने की, आरक्षण छीनने की कोशिश करते हैं। साथियों, ये दलितों को बांटने की शुरुआत है, ये दलितों की आजादी छीनने की शुरुआत है। साथियों, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। ये जो लाल किताब लेकर पार्लियामेंट में खड़े होते हैं शपथ लेते वक्त, ये सपा के लोग, कांग्रेसी लोग, भाजपा के लोग जो संविधान को लेकर शपथ लेते हैं और कहते हैं कि संविधान को बचाने का काम करेंगे, आज ऐसे ही जजमेंट पास कराकर हमसे आरक्षण छीनने का, हमारे संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। साथियों, संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही है। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर ये भाजपा की NDA और कांग्रेस की इंडिया अलायंस, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, ये सब अगर सच्चे दिल से हमारे समाज के लिए आरक्षण के हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए से हमारे रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर उसको हमेशा के लिए सुरक्षित करेंगे। परंतु साथियों, इनकी नीयत नहीं है। आज सुबह ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें कहा उन्होंने कि पंडित नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने आरक्षण के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। वो चाहते थे कि हमारे SC/ST समाज को आरक्षण मिले, परंतु यहाँ मेरे सभी SC/ST भाई जानते हैं कि किस तरह पंडित नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब को पार्लियामेंट से दूर रखने का काम किया। किस तरह वो जब बाबा साहब MP चुनकर पार्लियामेंट की कमेटी में पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में पहुंचे, तो किस तरह उन्होंने बाबा साहब को इंडिया से हटाकर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, उन्होंने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया, कदम कदम पर उन्होंने हमारे रिजर्वेशन को छीनने का काम किया। साथियों, वो तो इतने अड़ गए थे कि जब बाबा साहब ने अंग्रेजों की मदद से आरक्षण की व्यवस्था तय करी कॉन्स्टिट्यूशन में,
तो महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए और माने नहीं जब तक उन्होंने बाबा साहब की शर्तों को हटाने का काम ना किया। साथियों, वो इस कदर इनके पीछे पड़ गए थे कि कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा परंतु आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा। साथियों, ये थी कांग्रेसियों की नीति। साथियों, भूल जाइएगा कि कांग्रेसी या भाजपा कभी भी हमारे आरक्षण के हितैषी हो सकते हैं। साथियों, उन्होंने कदम कदम पर हमें मिटाने की, दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। समय आ गया है, अब और कोई हमारे ऊपर राज नहीं करेगा। समय आ गया है अपने वोट की कीमत का, अपनी वोट की कीमत को पहचानने का। समय आ गया है शासक बनने का। समय आ गया है अपनी जगह लेने का। समय आ गया है पार्लियामेंट पे राज करने का। साथियों, अभी आप लोगों के सामने अभी कुछ ही समय में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के साथ साथ यहां भाजपा भी पिछले 10 सालों से राज कर चुकी है। भाजपा से पहले कांग्रेस ने 10 साल आप पे राज किया। अब पिछले 10 साल से भाजपा राज कर रही है और अब जब विधानसभा हमारे सर पर है तो ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में आकर झूठे झूठे वादे करेंगी। परंतु साथियों, इस बार इनको वोट डालने से पहले हमें इनसे कुछ मुद्दों पे सवाल करने होंगे। मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पे कभी नहीं कहूंगा आप सवाल करें। मैं आपसे कहूंगा आप इनसे शिक्षा, रोजगार और चढ़ती हुई महंगाई के बारे में सवाल करें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ पिछले 10 सालों से सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे पढ़ने लिखने के बच्चे की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये सरकार हमारे बच्चों के प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम कर रही है। एक तरफ साथियों 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हरियाणा में, जिसमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक की पोस्ट पे प्रिंसिपल्स नहीं है। अब साथियों, ये बताइए कि पिछले 2027 से हमारे SC, ST, OBC समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे जितने भी कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, बताइए आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिला कि नहीं मिला? भाई साहब, इतना कम मना करोगे ना तो सत्ता तो दूर की बात है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। तो अपनी जो दर्द और दुख है उसके लिए आवाज उठाइए और बताइए कि मिला कि नहीं मिला। साथियों, जिस तरह आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला, इसी तरह इस बारी कांग्रेस की और भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। आप लोगों का वोट हाथी और चश्मे पे पड़ेगा। साथियों, एक तरफ हमारे बच्चे दिन रात मेहनत कर कर कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये सरकार झूठा वादा कर कर कि स्कॉलरशिप का पैसा देगी, वो पैसा नहीं देती। हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आप बताइए क्या वो गुलामी करेगा कि नहीं? हम गुलाम ही बन के रह जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, बाबा साहब ने इतनी मेहनत कर कर हमें गुलाम बनाने के लिए खड़ा किया है। बताइए मेरे किसान भाइयों, आप लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं कि नहीं? साथियों, अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में यहां बसपा और NLA के प्रत्याशियों को भारी बहुमत मतों से जिताकर श्री आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने यहां पर अपने लिए, अपने हितों के लिए काम कराने का काम करें आप सब। साथियों, एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वाले हैं जो इस तरीके की काम करते हैं, इन नीतियों पे चलते हैं, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं जिसके तहत चलकर यहाँ पर भी हरियाणा में उसी संख्या में, उसी ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे काम किए जाएंगे। जैसे बहन जी ने बसपा की सरकार के दौरान यूपी में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी साथियों, जिसके तहत बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा अपनी बच्चियों पर खर्चने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर व डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs,
550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और हमारे प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया है साथियों। और साथियों, हमारे सभी पिछड़े समाज के, हमारे ओबीसी समाज के छात्रों के लिए आदरणीय बहन जी ने देश में पहली बार 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, लिस्ट बहन जी के कामों की इतनी लंबी है शिक्षा की क्षेत्र में कि मैं यहाँ पर बताते बताते थक जाऊंगा और दिन की भी रात हो जाएगी। परंतु साथियों, आप लोगों से मैं दरखास्त करूंगा, आप लोग पूरा भरोसा जताए हमारे आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी पे कि जिस तरह बहन जी ने वहां यूपी में काम किया, उसी तरह यहाँ पर आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी भी आपके बच्चों की शिक्षा के लिए दिन रात एक कर आपके बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। साथियों, आज हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हमारा हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और यहाँ पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार लगातार सत्ता में बनी हुई है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों से हमारे 2000 से ज्यादा कॉलेज के लेक्चरर्स, कॉलेजेस में जो लेक्चरर्स हैं वो परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। और हमारे क्लरिकल क्लास के वर्कर्स अपनी बेसिक पे को 35,400 की मांग कर रहे हैं। परंतु इन सभी क्षेत्रों में यहाँ भाजपा की सरकार एक भी काम पूरा ना कर पाई। साथियों, एक तरफ 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, दूसरी तरफ इनके पास 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। परंतु ये क्या करते हैं? ये कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाकर हमारी पक्की नौकरियों को कच्ची नौकरियों बनाकर लोगों में बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों ये पक्की नौकरियां नहीं देना चाहते आपको? क्या आप जानते हैं क्यों ये हमारे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को परमानेंट नहीं करते? साथियों, अगर सरकार ने पक्की नौकरी देना शुरू कर दिया तो उनको आरक्षण भी देना पड़ेगा। अगर उन्होंने हमारे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को पक्का कर दिया तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। साथियों, वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था और अपने अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे किसान भाइयों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी के शासनकाल के दौरान आदरणीय बहन जी ने अपने गन्ना खरीदने के दामों को रातों रात दुगना कर दिया था और हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी कर दी थी, जैसा उन्होंने वादा किया था। साथियों, उसी तरह उसी मॉडल पे चलकर यहाँ पर भी हमारी सरकार जब आप लोग बनाएंगे तो हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। साथियों, ये लोग जब महंगाई की बात करते हैं तो आप लोगों से बोलते हैं कि जी आप हमसे मुफ्त में राशन ले लो, और बड़े गर्व और फख्र से बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। साथियों,
अब एक बात बताइए कि आपने महंगाई कम करने के लिए वोट डाला था या मुफ्त में राशन मांगने के लिए वोट डाला था? बताइए साथियों, महंगाई कम करने के लिए कहा था ना। यही लोग आप लोगों के बीच में गैस का सिलेंडर तान के घूम रहे थे ना कि गैस का सिलेंडर देखो 1000 रुपया पार 400 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया। अब इन्हीं के शासनकाल में क्या गैस का प्राइस 1000 रुपया पार कर चुका है कि नहीं? बताइए साथियों। परंतु अब ये 1000 रुपया इन्हें नहीं दिख रहा, अब इन्हें 1000 रुपया महंगा नहीं लगेगा। पता है क्यों साथियों? क्योंकि अब इन लोगों की आदत हो गई है जगह जगह विदेशों में घूमना, इनकी आदत हो गई है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना, होटलों में घूमना। इन लोगों को आपकी महंगाई से कोई लेना देना नहीं साथियों। परंतु साथियों, अगर ये लोग सिर्फ रोजगार देने वाला ही वादा पूरा कर देते, सिर्फ रोजगार देने वाला ही वादा पूरा कर देते, तो महंगाई तो हमारा किसान भाई अच्छे से जानता है, हमारा SC ST समाज अच्छे से जानता है। अगर कमाऊंगा भी तो घर भी चला लूंगा, घर भी चला लूंगा तो अपने पैरों से खड़ा हो जाऊंगा, जिंदगी में अपने आप आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लूंगा। मुझे किसी सस्ती गैस का जरूरत नहीं, मुझे महंगाई से डरने की जरूरत नहीं। परंतु साथियों, ना इन्होंने महंगाई कम करने का काम किया, ना इन्होंने रोजगार देने का काम किया। साथियों, आप जानते हैं कि मुफ्त में राशन की कीमत क्या है आपके लिए? 1000-1200 रुपये से ज्यादा महीने का राशन नहीं मिलता किसी को मुफ्त में। और साल का अगर आप गणित लगाएं तो 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं देगी ये सरकार। परंतु अगर आपके घर में से एक एक बच्चे को रोजगार मिल जाता तो कम से कम 20,000 रुपए महीने की वो आमदनी कमाता, साल की 2 लाख रुपए की आमदनी कमाता। पर ये भाजपा वाले घपलेबाज हैं, आपको 12,000 रुपए का राशन चिपकाकर आपसे 2 लाख रुपए चूना लगाते हैं। साथियों, मैं आप लोगों का और समय नहीं लूंगा। आपको मैंने शिक्षा के बारे में बताया कि ये किस तरह आप लोगों को कमजोर कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने आपको बताया रोजगार के मामले में, मैंने आपको बताया महंगाई के बारे में। मैं आप लोगों का और समय जाया नहीं करूंगा। एक तरफ साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस आप लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ बसपा और इनेलो का गठबंधन की सरकार है जो आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर एक समाज में आत्मसम्मान से जिंदगी देने का काम करना चाहती है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी से मेरी और वह खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से यही खास अपील करता हूँ कि आप लोग यहाँ जिन जिन क्षेत्र में बसपा और इनेलो के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको वोटिंग मशीन के सामने, वोटिंग मशीन पे बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और इनेलो का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जताने का काम करें। क्योंकि साथियों, समय आ गया है कमर कसने का, सत्ता छीनने का और यहां पर शासक बनने का। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आकाश आनंद साहब। चरखी दादरी से भाई जयवीर फौजी एक मोमेंटो भेंट करके स्वागत करना चाहते हैं आनंद साहब का। और मैं हमारे युवा साथियों से अनुरोध करता हूं, उदयवीर राणा प्रदेश अध्यक्ष युवा उधम सिंह